हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 11। सो गाइज, लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में सीखा एंड कीवर्ड प्लानर पे हम लोग कैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और कैसे अपने सजेशंस जनरेट कर रहे हैं और कैसे अपने प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमने कवर किया। सो यार, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि देर आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैंपेन क्रिएशन। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ कीवर्ड्स। वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और कीवर्ड में हमने देखा था कि कैसे हम एक कीवर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और उस कीवर्ड लिस्ट के बेसिस पे हमारी कैंपेन में जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो यूज़र को शोकेस होंगे। सिमिलरली, अब जो दूसरा कंपोनेंट हमें सीखना है दैट इज़ द ऑडियंस कंपोनेंट। सो ऑडियंस भी हमारे जो कैंपेन्स हैं उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो यार, जब भी हम अपनी कैंपेन में कोई ऑडियंस ऐड करते हैं दैट मीन्स हम उसी ऑडियंस को यानी कि उन्हीं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को हम अपना एडवर्टाइजमेंट शोकेस करते हैं। हमें ऑडियंस और कीवर्ड्स दोनों ही डिसाइड करने होते हैं अपनी कैंपेन में। यार, ये जो ऑडियंस है इसको क्रिएट करने के लिए हमको फिर से अपने गूगल एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा, जहाँ हमने डिफरेंट कस्टम सेगमेंट्स, कंबाइंड सेगमेंट और योर डेटा सेगमेंट्स क्रिएट किए थे अपने ऑडियंस मैनेजर में। और सेम ऑडियंस मैनेजर में हम लोग ऑडियंस भी क्रिएट करेंगे। लेट्स जस्ट ओपन द गूगल एड्स इंटरफेस। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे टूल्स पे और शेयर्ड लाइब्रेरी में हम लोग ऑडियंस मैनेजर पे आ जाते हैं। सर, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने योर डेटा सेगमेंट में कुछ अलग अलग रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट की थी। इसके अलावा हम लोगों ने कस्टम सेगमेंट्स में यहाँ पर कुछ लिस्ट्स क्रिएट की। देन कंबाइंड सेगमेंट में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी लिस्ट्स क्रिएट की एंड डिफरेंट डेटा सोर्सेज को भी कनेक्ट किया। नाउ इसी ऑडियंस मैनेजर में हम लोग ऑडियंस क्रिएट करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन ऑडियंसेस हियर। जैसे ही आप ऑडियंस टैब पे क्लिक करते हो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस का। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट में ऑडियंस क्रिएट भी की थी इनिशियली, जब हम लोग ऑडियंस के बारे में समझ रहे थे या सेगमेंट्स के बारे में समझ रहे थे पिछले लेक्चर्स में। लेकिन अब हम एक कंप्लीट ऑडियंस क्रिएट करेंगे यहाँ से। लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, क्रिएट ऑडियंस। ये न्यू ऑडियंस पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी ऑडियंस। सबसे पहले ऑडियंस नेम, यहाँ पर हमको एक ऑडियंस नेम देना पड़ेगा। ये ऑडियंस नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, हाउसकीपिंग ऑडियंस कैंपेन 1। और जो ये ऑडियंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट एक बार ओपन कर लेते हैं। अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट में हम लोग हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए ये ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑडियंस अभी हम क्रिएट करेंगे, ये ऑडियंस हम यूज़ करेंगे जब हम ये हाउसकीपिंग कैंपेन जब हम इस हाउसकीपिंग सर्विस के लिए कैंपेन रन करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स हमारा है कस्टम सेगमेंट का, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, डाउनलोड एप्स और विजिटेड साइट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट किए और अगर हम सर्च बॉक्स पे क्लिक करें हमको अपने जो कस्टम सेगमेंट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं वो कस्टम सेगमेंट्स दिख जाएंगे सजेशंस में, जैसे B2B सर्विसेज, हाउस ड्राइवर सिक्योरिटी और ये सेकंड जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी कस्टम सेगमेंट की। यहाँ पर आप ब्राउज करोगे आपको सारे जो कस्टम सेगमेंट आपने क्रिएट किए वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। आप इन कस्टम सेगमेंट से कोई भी सेगमेंट क्लिक कर सकते हो एंड उस सेगमेंट को अपनी ऑडियंस में इंक्लूड कर सकते हो, और यू कैन मेक अ न्यू कस्टम सेगमेंट फ्रॉम दिस ऑप्शन। अभी के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी कस्टम सेगमेंट्स कवर कर चुके हैं आई एम नॉट क्रिएटिंग अ न्यू सेगमेंट हेयर। इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस सेगमेंट को और यू कैन क्रिएट अ न्यू सेगमेंट। अभी के लिए मैं हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए सेट 1 और सेट 2 वाला जो सेगमेंट है ये चूज़ कर रहा हूँ। ये बॉक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। द नेक्स्ट बॉक्स इज़ योर डेटा सेगमेंट। यहाँ पर हम अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने जो रीमार्केटिंग सेगमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस में, जो ये हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। वी कैन जस्ट ऐड द डेटा और अगर हम ब्राउज करें
यहाँ पर आपको सारी रीमार्केटिंग लिस्ट्स दिख जाएंगी। सो अगर कस्टम कॉम्बिनेशन में देखें तो हमने जो रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की, इसके अलावा वेबसाइट विजिटर्स में आपको जितनी भी रीमार्केटिंग लिस्ट हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएंगी। देन यूट्यूब यूजर्स में जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी, इफ़ यू रिमेंबर इन योर डेटा सेगमेंट, वो भी यहाँ पर लिस्टेड है। सो रीमार्केटिंग सेगमेंट अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस में, सो हम लोग यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं इन द योर डेटा बॉक्स। सो लेट्स सेलेक्ट वन ऑडियंस। सो हम लोग इस ऑडियंस सेगमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये जो ऑडियंस सेगमेंट हमने क्रिएट किया था, रीमार्केटिंग सेगमेंट, बेसिकली जो होम पेज पे विजिट कर रहे थे हमारे विजिटर्स, वो इस लिस्ट में इंक्लूड हो रहे थे। सो अभी के लिए योर डेटा सेगमेंट में हम लोग इस सेगमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। आप लोग और भी सेगमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपने सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ही सेगमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। सो पहला सेगमेंट कस्टम सेगमेंट, यहाँ पर हमने ऑडियंस सेगमेंट्स इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद योर डेटा सेगमेंट में से भी हमने एक ऑडियंस सेगमेंट इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो बॉक्स है दैट इज इंटरेस्ट्स एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स में। जब हमने कंबाइंड सेगमेंट क्रिएट किया था, इस तरीके के कुछ डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट हमको देखने को मिले थे। यहाँ पर अगर हम ब्राउज करें, यहाँ पर आपको इन मार्केट ऑप्शन दिख जाएगा। इन मार्केट बेसिकली जो यूजर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विस यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर ऑडियंस, जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं अपनी कैंपेन में, हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स को एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं यूजर्स। इनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बिजनेस सर्विसेज से यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स। बिजनेस टेक्नोलॉजी वी कैन सेलेक्ट, या कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग टॉपिक्स, ऑफिस सप्लाईज वी कैन सेलेक्ट। जिस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं, उस ऑडियंस से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किए। दे माइट बी इंटरेस्टेड इन बिजनेस टेक्नोलॉजी या कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग में या ऑफिस सप्लाईज में वो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन मार्केट में हमने अपने टॉपिक सेलेक्ट किए। नाउ नेक्स्ट, लाइफ इवेंट, यानी कि जो हमारे ऑडियंस है वो किस फेज में है अपनी लाइफ के, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस क्रिएशन में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस। जो भी हाउस कीपिंग सर्विसेज अपनी कंपनीज के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो उनका लाइफ इवेंट है, वो हो सकता है रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस हो या स्टार्टिंग अ बिजनेस सून। वी कैन सेलेक्ट दिस। लाइफ इवेंट में भी हमने अपना टॉपिक चूज किया। उसके बाद डिटेल डेमोग्राफिक्स में हम देख सकते हैं। डिटेल डेमोग्राफिक्स में ऑब्वियसली नेम, एज, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। डिटेल डेमोग्राफिक्स में जो हम चूज करना चाहते हैं टॉपिक अपनी ऑडियंस के रिकॉर्डिंग, वी कैन चूज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड देन कंपनी साइज। बेसिकली हम लोग कंपनी ओनर्स को चूज करना चाहते हैं, बिकॉज वही अपनी कंपनीज के लिए हाउसकीपिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट में हम देख सकते हैं कंपनी साइज स्मॉल, लार्ज एंड वेरी लार्ज, वी कैन इंक्लूड दीज टॉपिक्स। डेमोग्राफिक्स में हमने चूज कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज एफिनिटी। जिस भी टॉपिक में हमारे यूजर्स इंटरेस्टेड हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पर लिस्टेड है। इन टॉपिक्स में से हम अपने ऑडियंस
के अकॉर्डिंग टॉपिक्स चूज कर सकते हैं. सो विल चूज फ्रॉम टेक्नोलॉजी. So we can select all three options. So यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चाहे वो इन मार्केट में हो या फिर लाइव इवेंट्स, डिटेल डेमोग्राफिक्स या एफिनिटी में से. सो जो भी टॉपिक्स आपकी ऑडियंस को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, वो सारे टॉपिक्स आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो. सो जो भी ऑप्शंस आप चूज करोगे वो ऑब्वियसली इस बॉक्स में पॉपुलेट हो जाएंगे. सो इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स इज समथिंग जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है. सो कस्टम सेगमेंट, योर डेटा बॉक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स का बॉक्स हम यूज कर चुके हैं. अगर हम कोई ऑडियंस का ग्रुप है उसे एक्सक्लूड करना चाहते हैं, देन वी कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम हियर. सो यहाँ से हम रीमार्केटिंग लिस्ट अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं, सो वो लिस्ट हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर सकते हैं. सपोज हम लोग अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेज के विजिटर्स हमारी वेबसाइट के, उसे अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं, सो हम लोगों को लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी. सो दिस इज द लिस्ट, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज पे जो विजिटर्स है. सो अभी के लिए मैं इसमें से कोई भी लिस्ट चूज नहीं कर रहा, बट वी कैन चूज द रीमार्केटिंग लिस्ट जिसे हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं. उसके बाद अगर आप अपनी ऑडियंस को और जो आपका ऑडियंस साइज है उसे थोड़ा और कम करना चाह रहे हो, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, नैरो ऑडियंस टू पीपल हु मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ से हम डेमोग्राफिक्स और चूज कर सकते हैं. सो अभी के लिए यहाँ से कोई डेमोग्राफिक्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसको हम एज इट इज रख रहे हैं, बट हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं. सपोज इफ आई वांट टू नैरो द एज ब्रैकेट, सो हम लोग इसे 24 तक भी कर सकते हैं, बट आई विल कीप इट टू 65 प्लस. सो यहाँ से हमारी ऑडियंस और नैरो हो सकती है अगर हम यहाँ पर कोई ऑप्शन चेंज करते हैं तो. सो ये सारे बॉक्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए. कस्टम, योर डेटा, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स एंड एक्सक्लूजन में हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, और नैरो ऑडियंस डेमोग्राफिक्स में भी हमने एज इट इज चीज़ें रखी है. सो ऊपर अगर आप एक स्टेटमेंट देखो, इंक्लूड पीपल हु मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन बॉक्सेस के बीच में और कंडीशन लगी है. सो जो भी ऑडियंस हमने इस कस्टम सेगमेंट में डिफाइन किए, सो यूज़र अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो भी हमारी जो ऑडियंस है वो पॉपुलेट होगी. अगर वो रीमार्केटिंग लिस्ट्स में आता है तो भी हमारी जो ऑडियंस है वो पॉपुलेट होगी. सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा कोई यूज़र फॉल करता है, जो भी हमने कंडीशंस यहाँ पर सेटअप किए, तो भी हमारा जो ऑडियंस लिस्ट है वो पॉपुलेट होगी. सो यहाँ पर और कंडीशंस लगी हुई हैं. सो ये सारे बॉक्स एक साथ ट्रू ना भी हो तो भी हमारी ऑडियंस पॉपुलेट होगी. दैट मीन्स अगर कोई यूज़र है वो हमारा कस्टम सेगमेंट वाली लिस्ट में अगर पॉपुलेट नहीं हो रहा, और अगर वो किसी रीमार्केटिंग लिस्ट में पॉपुलेट हो रहा है, तो भी वो हमारी ऑडियंस लिस्ट में इंक्लूड होगा, जो फाइनल ऑडियंस लिस्ट हमारी बनेगी. सो जो फाइनल ऑडियंस हमारी बनी है वो इन सारे बॉक्सेस से मिलके एक फाइनल ऑडियंस क्रिएट हुई है. एंड देन वी कैन जस्ट सेव दिस ऑडियंस, और यहाँ पर हमारी एक ऑडियंस जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है.